अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद और आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारी दुनिया में खुश आमदीद। आज के शो में हम कई अहम खबरों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा दौरा चीन, अफ्रीका में इबोला के फैलाव के पेश नज़र पाकिस्तान में हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग में इजाफा, और चीन में कोयले की कान में होने वाले हौलनाक धमाके के बाद की सूरत हाल। ये तमाम खबरें जहां आलमी सतह पर अपनी अहमियत रखती हैं, वहीं पाकिस्तान के लिए भी इनके गहरे असरात मुरत्तब होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 2 माहिरीन, डॉक्टर आयशा मलिक जो टेक्नोलॉजी के उमूर पर गहरी बसीरत रखती हैं, और प्रोफेसर अहमद रज़ा जो इक्तिसादी मामलात के माहिर हैं। आइए अपनी पहली खबर से आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा दौरा चीन शुरू हो चुका है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना और नए इक्तिसादी मुआहदात तय करना है। इस दौरे को पाकिस्तान के इक्तिसादी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम समझा जा रहा है। प्रोफेसर अहमद रज़ा, ये दौरा पाकिस्तान की मईशत के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है और हमें किन अहम ऐलानात की तवक्को रखनी चाहिए? शुक्रिया मेज़बान। ये दौरा पाकिस्तान के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है, जहां एक तरफ ये सी पैक के दूसरे मरहले को नई तवानाई देगा, वहीं कई नए सरमायाकारी के मंसूबों पर भी बातचीत मुतवक्के है। खुसूसन ज़राअत, सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में चीनी सरमायाकारी और तकनीकी मुआवनत पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम बख्श सकती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि तजारती ताल्लुकात में मज़ीद गहराई आएगी और पाकिस्तान को अपनी बरामदात बढ़ाने के नए मौक़े मिलेंगे। ये दौरा कर्ज़ों की तंजीम नो के हवाले से भी अहम पेशरफ्त ला सकता है। प्रोफेसर रज़ा की बात से मुकम्मल इत्तेफाक है कि इस दौरे की इक्तिसादी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं इसमें ये भी शामिल करना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी नए दरवाजे खुल सकते हैं। पाकिस्तान चीनी कंपनियों के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के शोबों में ताउन को फ़रोग दे सकता है। ये टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप न सिर्फ हमारी सनती तरक्की को तेज़ करेगी, बल्कि मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा करेगी। इससे पाकिस्तान को आलमी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। डॉक्टर आयशा, आपने टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन की बात की, जो कि वाकई आज के दौर में इंतहाई ज़रूरी है। प्रोफेसर रज़ा, क्या इस दौरे से पाकिस्तान को फौरी तौर पर कोई माली इमदाद या कर्ज़ों की अदायगी में रिलीफ की तवक्को है, या ये तवील अलमुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा है? इस वक्त मुल्क को फौरी माली मदद की अशद ज़रूरत है। मेज़बान, ये एक मखलूत हिकमत अमली है। फौरी माली इमदाद या कर्ज़ों की अदायगी में रिलीफ के हवाले से बराह रास्त ऐलानात शायद ना हों, लेकिन इस दौरे से आलमी मालियाती इदारों और दीगर ममालिक को पाकिस्तान पर एतमाद बहाल करने में मदद मिलेगी, जो बिलाखिर हमारी माली सूरत हाल को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होगा। मज़ीद बरा नए सनती और ज़रूरी मंसूबों में चीनी सरमायाकारी तवील मुद्दती इख्तिसादी इस्तेहकाम की बुनियाद रखेगी। इससे रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और मुल्की पैदावार में इजाफा होगा, जो कि मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त है प्रोफेसर साहब। टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी सिर्फ हार्डवेयर तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि नॉलेज ट्रांसफ़र और टेक्निकल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जाना चाहिए। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स कायम कर सकती हैं, जो हमारे मकामी टैलेंट को निखारने में मदद करेंगे। इससे न सिर्फ टेक्नोलॉजी का बहाव बढ़ेगा, बल्कि पाकिस्तान की अपनी इख्तराई सलाहियत भी परवान चढ़ेगी, जो कि पायदार तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये दौरा पाकिस्तान के लिए बेहतरीन नताइज लेकर आएगा। अब हम अपनी अगली अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने अफ्रीका में एबोला वायरस के हालिया फैलाव के पेश नज़र मुल्क भर के हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के इक़दामात को मज़ीद सख्त कर दिया है। सेहत के हुक्काम का कहना है कि दीगर एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं। डॉक्टर आयशा, टेक्नोलॉजी इस तरह के वबाई अमराज की रोकथाम में किस तरह मदद कर सकती है और मौजूदा स्क्रीनिंग के तरीक़ेकार कितने मौसर हैं? मेज़बान, ये एक निहायत अहम इकदाम है। टेक्नोलॉजी वबाई अमराज से निमटने में कलीदी किरदार अदा करती है। हम थर्मल स्कैनर्स और जदीद दर्जाए हरारत मापने वाले आलात इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूर से ही मुसाफिरों के जिस्म का दर्जाए हरारत मालूम कर लेते हैं।
इसके अलावा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, मुसाफिरों की ट्रेसिंग के लिए मोबाइल ऐप्स और वायरस की निगरानी के लिए मसनूई ज़हानत पर मबनी तज्जियाती प्लेटफॉर्म्स भी इंतहाई मुअस्सर साबित हो सकते हैं। ये निज़ाम न सिर्फ बरवक्त तशखीस में मदद देते हैं बल्कि वायरस के फैलाव को महदूद करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। डॉक्टर आयशा की बात बिल्कुल दुरुस्त है। जहां टेक्नोलॉजी वबाई अमराज की रोकथाम में माविन है, वहीं हमें इसके इक्तिसादी असरात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। हवाई अड्डों पर सख्त स्क्रीनिंग और करंतना के इक़दामात अगरचे सेहत के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इनसे बैनुल-अक़वामी सफ़र और तिजारत पर मनफी असर पड़ सकता है। ख़ास तौर पर एविएशन और सयाहत की सनत को नुकसान पहुँच सकता है, जिसके पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। हमें सेहत और इक़्तिसादी तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत है। प्रोफेसर रज़ा, आपने एक अहम नुक्ता उठाया कि इन इक़दामात के इक़्तिसादी पहलू भी हैं। क्या पाकिस्तान को इसके लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी इमदाद या ताउन की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि इन इक़दामात को मौसर तरीके से नाफिज किया जा सके और साथ ही इक़्तिसादी बोझ को भी कम किया जा सके? डॉक्टर आयशा, आलमी इदारा सेहत WHO के रहनुमा उसूल क्या कहते हैं इस बारे में? आलमी इदारे सेहत ऐसे बहरानों से निमटने के लिए मजबूत सर्वेलेंस सिस्टम्स, फौरी रद्द-ए-अमल और आलमी ताउन पर जोर देता है। उनके रहनुमा उसूलों में सफ़र पर गैर ज़रूरी पाबंदियों से गुरेज करना भी शामिल है, लेकिन स्क्रीनिंग और सेहत की बुनियादी सहूलियात को मजबूत बनाना लाजमी करार दिया गया है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर बैनुल-अक़वामी तंजीमों जैसे WHO और यूनिसेफ से तकनीकी मावनत और फंडिंग हासिल कर सकता है ताकि स्क्रीनिंग के जदीद आलात खरीदे जा सकें और तिब्बी अमले को तरबियत दी जा सके, जो इस वक्त की अहम ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर आयशा, इस बहरान से निमटने के लिए एक जामे हिकमत अमली दरकार है, जिसमें सिर्फ हवाई अड्डों तक ही महदूद नहीं बल्कि मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों पर चेकिंग को बेहतर बनाया जाए। इससे कबल भी पाकिस्तान ने कोरोना वबा के दौरान इसी तरह के इक़दामात किए थे, लिहाजा वो तजर्बा भी यहाँ कारामद साबित हो सकता है। ताहम ये ज़रूरी है कि हमारे अस्पतालों में भी इबोला के मुमकिना केसेस से निमटने के लिए मुनासिब तैयारी हो। इसकी लागत भी एक बड़ा चैलेंज होगी, जिसे बैनुल-अक़वामी इमदाद से पूरा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रज़ा और डॉक्टर आयशा। इबोला की रोकथाम के हवाले से आपकी मालूमात इंतहाई मुफीद थीं। अब हम अपनी आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। चीन में कोयले की कान में होने वाले एक होलनाक धमाके के नतीजे में कम से कम 90 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कई लापता हैं। ये हालिया बरसों के सबसे बड़े सनती हादसात में से एक है। डॉक्टर आयशा, टेक्नोलॉजी के नुक्ता नज़र से ऐसे हादसात से बचने के लिए क्या हिफाजती इक़दामात इख्तियार किए जा सकते हैं और ये हादसात क्यों रूनुमा होते हैं? मेज़बान, ये एक अलमनाक वाक़या है। ऐसे हादसात की बुनियादी वजह अक्सर हिफाजती प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी, गैस के अखराज को मॉनिटर करने वाले जदीद सिस्टम्स की कमी और नाकाफ़ी वेंटिलेशन होती है। टेक्नोलॉजी ऐसे हादसात की रोकथाम में बहुत मददगार साबित हो सकती है। जदीद सेंसर्स जो मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड के इर्तिकाज को हकीकी वक्त में मॉनिटर कर सकें, खुदकार अलार्म सिस्टम, रोबोटिक मुआयने के लिए ड्रोन्स और ज़ेरे ज़मीन कम्युनिकेशन के बेहतर निज़ाम इस किस्म के वाक़यात को पेश आने से रोक सकते हैं। डॉक्टर आयशा की बात से इत्तेफाक है और ये एक याद दहानी है कि सनती तरक्की के साथ हिफाजती इक़दामात को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इक़्तिसादी माहिर के तौर पर मैं देखता हूँ कि बाज़ औक़ात कानकनी की कंपनियों पर ज़्यादा पैदावार हासिल करने का दबाव होता है, जिसकी वजह से वो हिफाजती अखराजात में कटौती करती हैं। ये एक ख़तरनाक रुझान है जो इस तरह के जानलेवा हादसात का बायस बनता है। चीनी हुकूमत को कानकनी की सनत में हिफाजती मेआरात को मज़ीद सख्त करना होगा और उनकी सख्त निगरानी करनी पड़ेगी ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। प्रोफेसर रज़ा, ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि इक्तिसादी दबाव जानों के ज़िया का बाहिस बनता है। डॉक्टर आयशा, क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ हादसात से बचाव में ही नहीं बल्कि हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयों में भी अहम किरदार अदा कर सकती है, जैसे लापता अफराद की तलाश या फंसे हुए कारकुनों तक पहुंचने में? जी बिल्कुल, हंगामी सूरत हाल में भी टेक्नोलॉजी का किरदार बहुत अहम है। रेस्क्यू रोबोट्स जो तंग जगहों पर जाकर फंसे हुए अफराद का पता लगा सकें, उनके साथ राब्ता कायम करने के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ज़मीन के अंदर मौजूद अफराद की लोकेशन का पता लगाने के लिए जदीद सेंसर्स मुआविन साबित हो सकते हैं। इसके अलावा थर्मल कैमरे और हाइड्रोफोन्स भी मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मददगार होते हैं। ये तमाम आलात रेस्क्यू ऑपरेशंस की रफ्तार और कामयाबी की शरह को बढ़ा सकते हैं। मेरी राय में चीन को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए और अपनी कानकनी की सनत में आलमी बेहतरीन हिफाजती मयारात को अपनाना चाहिए। ये सिर्फ इंसानी जानों का मामला नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी साख का भी है। सरमायाकार भी उन कंपनियों में सरमायाकारी से कतराते हैं जहां हिफाजती मयारात कमज़ोर हों।
لہٰذا یہ اقتصادی طور پر بھی ان کے مفاد میں ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات کو ترجیح دیں تاکہ نہ صرف جانیں بچائی جا سکیں بلکہ ایک مستحکم اور قابل اعتماد صنعتی ماحول بھی قائم ہو سکے۔ ڈاکٹر عائشہ ملک اور پروفیسر احمد رضا، آپ دونوں کا آج کے شو میں شرکت کرنے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا تجزیاتی پروگرام جس میں ہم نے اہم ترین قومی اور بین الاقوامی خبروں کا جائزہ لیا۔ دنیا بھر سے مزید ایسی ہی تازہ اور گہری خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری دنیا دیکھتے رہیے۔ اگر آپ تازہ تجزیوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ خدا حافظ۔